आज के इस वीडियो में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में हम फोकलोर की बात करने वाले हैं। हम लोक कथाओं की बात करने वाले हैं। इसे लोक साहित्य भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ डज फोकलोर रिफ्लेक्ट द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, कि लोक कथाएं सामाजिकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार दर्शाती हैं। हमने बहुत सारी लोक कथाएं हमने सुनी हैं, पढ़ी हैं। जैसे हम विक्रम बेताल की बात करते हैं, पंचतंत्र की बात करते हैं। और इन कहानियों से हमें पता चला कि हमें सोसाइटी में किस तरह से रहना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें अपना जीवन ईमानदारी से जीना चाहिए, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो बुरे काम का बुरा नतीजा। तो लोक कथाएं, लोक साहित्य हमें ये सारी चीज़ें बताते हैं। इसके माध्यम से हम अपने जीवन को किस तरह से जीना है, हम चीज़ों को सीखते हैं। एक तरह से हम देखें तो ये हमें गाइड करती हैं कि हमें अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ डज फोकलोर रिफ्लेक्ट द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, कि लोक कथाएं सामाजिकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार दर्शाती हैं। तो वीडियो पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लोक कथाएं या लोक साहित्य सामाजिकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार दर्शाती हैं। हाउ डज फोकलोर रिफ्लेक्ट द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज फोकलोर, कि फोकलोर होते क्या हैं की बात करते हैं। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल स्टोरीज, बिलीव्स एंड कस्टम्स। की लोक साहित्य क्या है? पारंपरिक कहानियों, विश्वासों, रीति रिवाजों का एक संग्रह है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने पंचतंत्र की कहानियां आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, और आजकल तो यूट्यूब में भी उस पर काफ़ी सारी वीडियोस आती है पंचतंत्र की कहानियों पर। यहाँ तक कि इसके अलावा हितोपदेश की भी काफ़ी सारी आपने कहानियां सुनी होंगी, और अपने दादा दादी, नानी नानी से नाना नानी से काफ़ी सारी कहानियां इस तरह की आपने भी सुनी होंगी। स्कूल में भी, टेक्स्ट बुक में भी आपने काफ़ी सारी कहानियां आपने पढ़ी होंगी। ठीक है। तो जब हम फोल्कलोर की बात करते हैं तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल स्टोरीज, बिलीफ एंड कस्टम। की लोक साहित्य क्या है? पारंपरिक कहानियों, विश्वासों और रीति रिवाजों का संग्रह है। इसमें लोक कथाएं होती हैं, गीत होते हैं, नृत्य होते हैं, कहावतें, लोक कलाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है, जिसके माध्यम से हम हमें अपने जो हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। लोगों के बारे में पता चलता है, रहन सहन के बारे में पता चलता है। ठीक है। जेंडर की बात करें तो जेंडर के रूप में जो अलग अलग, चाहे राजा हैं, रानी है, ठीक है, आम लोग हैं, किसान हैं, ठीक है, जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं, किसका क्या रोल है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें ये सारी चीज़ें भी पता चलती हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ कल्चर्स आइडेंटिटी। ये किसी भी संस्कृति की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है। जब हम बात करते हैं ना, कहानियों की बात करते हैं, गीत की बात करते हैं, नृत्य की बात करते हैं, लोक कलाओं की बात करते हैं, तो ये सब किसका हिस्सा हो जाता है? संस्कृति का, कल्चर का। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड, कि ये प्राकृतिक दुनिया को समझाने में भी सहायक होता है। क्योंकि देखिए, अक्सर जब इन कहानियों के माध्यम से, ठीक है, चाहे हम नुक्कड़ नाटक की बात करें, लोक कथाओं की बात करें, साहित्य की बात करें, ठीक है, लोक नृत्य की बात करें, तो इनके माध्यम से ये प्राकृतिक दुनिया को समझाने में भी काफ़ी सारी हमें सहायता करते थे। इन कहानियों के माध्यम से हमें अपने नेचर के बारे में, वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं, इन सब के बारे में पता चलता था। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग ऑर्डर टू द सोसाइटी, कि यह समाज को व्यवस्था प्रदान करने में सहायक होता था। क्योंकि इन कहानियों के माध्यम से, देखिए, ये जो कलाएं हैं, ये कहानियां, इनके माध्यम से एक पॉजिटिव चीजें हमें सीखने को मिलती थी, कि हमें किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से सबके साथ मिलकर चलना चाहिए, किस तरह से सबकी आपको हेल्प करनी चाहिए। तो इट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वैल्यूज, बिलीव्स ऑफ द कल्चर, की यह संस्कृति के मूल्यों, विश्वासों आदि की समझ प्रदान करते थे। और इनके माध्यम से हमें अच्छी चीजें सीखने को तो मिलती थी, साथ ही साथ क्या होता था, हमारा मनोरंजन भी होता था, स्वस्थ मनोरंजन, हेल्दी एंटरटेनमेंट। इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ शेयर्ड हिस्ट्री, वैल्यूज एंड बिलीफ, की साझा इतिहास, मूल्यों और विश्वासों की भावना प्रदान करते थे। अक्सर देखिए, इन कहानियों के माध्यम से क्या होता था, इन कहानियों के माध्यम से हमारे अंदर एक अपनेपन की भावना आती थी, कि हमें सबके साथ मिलकर चलना चाहिए, एक मानवता की भावना आती थी। इट इज पास डाउन ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और इस तरह की चीजें जो थी
पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ती थी। ठीक है, जब हम लोक साहित्य की बात करते हैं तो अक्सर इस तरह के जो साहित्य होते हैं, ठीक है, रिटर्न फॉर्म में भी मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि लोग एक दूसरे से सुनते हैं। ठीक है, तो ये पीढ़ी दर जो पीढ़ी है ओरली या मौखिक रूप से आगे बढ़ते हैं। जैसे आप सबने भी जो कहानियां अपने दादाजी दादा दादी दादा नानी नाना, ठीक है, इनसे जो सुनी होंगी, ये भी आपने मौखिक रूप से ही सुनी होंगी। और बाद में फिर हमने देखा कि चाहे यूट्यूब में भी अगर आप देखोगे तो फिर उसको वीडियो फॉर्म में बनाया गया। ठीक है, टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो उसको रिटर्न फॉर्म में डाला गया, लेकिन ज़्यादातर इस तरह की कहानियां मौखिक रूप से। अब हम बात करते हैं लोक कथाएं सामाजिकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार दर्शाती हैं। हाउ डज फोकलोर रिफ्लेक्ट द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। फोकलोर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, की लोक कथाएं सामाजिकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे लोगों को समाज के मूल्य, विश्वास, परंपराएं और अपेक्षित व्यवहार सिखाती हैं। इसके माध्यम से बच्चे और वयस्क सीखते हैं कि समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों ने विक्रम वेताल की कहानियां सुनी होंगी। जब आपने टीवी में उसके सीरियल भी आते हैं, यूट्यूब पे भी आते हैं, आपने देखा भी होगा। पंचतंत्र की भी कहानी हमने सुनी है। तो उसमें हमें पता चलता है कि हमें सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो इससे हमें सोशल बिहेवियर का भी पता चलता है, हमें किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को बनाना है, हमें क्या नहीं करना है, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हमें ईमानदारी से रहना चाहिए, हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। तो जो ये लोक कथाएं यही चीज़ें हमें बताती हैं। अब हम एक स्टोरी की बात करते हैं, सोशलाइजेशन थ्रू फोकलोर, की लोक कथाओं के माध्यम से समाजीकरण का चित्रण। तो हम एक कहानी की बात करते हैं जिसको आपने बहुत सारे बच्चों ने एक कहानी सुनी होगी कि भेड़िया आया भेड़िया आया। ठीक है, तो इसके माध्यम से किस तरह से बच्चों का सामाजिकरण होता है। स्टोरी तो हम डिस्कस कर रहे हैं भेड़िया आया क्योंकि एक बहुत कॉमन सी स्टोरी है। और आप चाहे तो इसके अलावा कोई और भी आपने कहानियां सुनी है, अगर एग्जाम में आता है तो आप वो कहानी भी, लोक कथाएं हैं, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण कौन सी कहानी है, भेड़िया आया, द वोल्फ इज कमिंग, द वोल्फ इज कमिंग। ठीक है, तो इस कहानी में क्या होता है, एक चरवाहा लड़का बार बार झूठ बोलकर चिल्लाता है कि भेड़िया उसकी भेड़ों पर हमला कर रहा है। और जब जब चिल्लाता है तो गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और जब गांव के लोग इकट्ठा हो, उसके घर के पास इकट्ठा हो जाते हैं, तो पता चलता है कि वो लड़का मजाक कर रहा था, वो सबको उल्लू बना रहा था। कई बार हमने ये बात सुनी ना कि उल्लू बनाया, बहुत मजा आया। तो बार बार लड़का ऐसे ही करता था, चिल्लाता था कि भेड़िया आ गया, मेरी भेड़ों पे हमला कर रहा है। और उसकी बात सुन के गांव वाले सब इकट्ठा हो जाते थे, और जब इकट्ठा होते थे तो पता चलता था कि नहीं, लड़का तो सबसे मजाक कर रहा है, झूठ बोल रहा है। और फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसा भी आया कि भेड़िया सचमुच आ गया। और फिर उसने चिल्लाया कि भेड़िया आया, तो किसी ने भी उसकी बात का विश्वास नहीं किया, सबको लगा कि ये फिर से मजाक कर रहा है। और भेड़िया आया और उसके भेड़ों को खा गया। तो अब क्वेश्चन आता है कि यह लोक कथा समाजीकरण की प्रक्रिया को कैसे दर्शाती है। इस कथा के माध्यम से किस तरह से बच्चों का समाजीकरण होगा, बच्चे क्या सीखेंगे, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो जो ये फोकलोर है, बच्चों को समाज के महत्वपूर्ण मूल्यों की शिक्षा देती है। कौन कौन से मूल्य, पहला है ऑनेस्टी, ईमानदारी, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर वो लड़का हमेशा सच बोलता, झूठ नहीं बोलता, तो क्या होता, जब भेड़िया आया तो जब चिल्लाता तो गांव के लोग आ जाते। ठीक है, और भेड़िया जो है वो भेड़ों को नहीं खा पाता, तो उसकी भेड़ें बच जाती। एक कब संभव था, जब लड़का हमेशा सच बोलता। लेकिन उसने क्या किया, शुरुआत से हमेशा झूठ बोलते हुए आया, तो बाद में जब सच बोला तो लोगों ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। सेकंड है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, विश्वास का गलत उपयोग करने के जो है हमेशा बुरे परिणाम होते हैं। क्योंकि लड़के ने क्या किया कि जब स्टार्टिंग में झूठ बोलता था, तो गांव के लोग उसकी बात का भरोसा कर लेते थे, विश्वास कर लेते थे। लेकिन लोग धीरे धीरे जब लोगों को लगा कि नहीं, ये तो हमेशा झूठ बोलता है, तो गांव के लोगों का जो विश्वास है वो टूट चुका था उसकी बातों से। तो फिर लास्ट में गांव के लोगों ने इसलिए उसकी बात का विश्वास नहीं किया, और उसका परिणाम भी उसको मिला। तो इसलिए हमें हमेशा एक जिम्मेदारी से अपनी जो भूमिका है निभानी चाहिए। और हमें किसी का विश्वास नहीं तोड़ना तोड़ना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है, और
तीसरा हम देखते हैं कम्युनिटी बिहेवियर, सामुदायिक व्यवहार। तो यहाँ पे हमें सामुदायिक व्यवहार के बारे में पता चलता है कि समाज आपसी सहयोग और विश्वास पे चलता है। कि स्टार्टिंग में लड़का जब झूठ बोलता था, फिर भी समाज के जो लोग थे, उसका जो गांव था वो इकट्ठा हो जाता था, क्योंकि एक विश्वास के आधार पे इकट्ठा होता था कि नहीं, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, आपसी सहयोग। तो गांव के लोग हमेशा उसकी हेल्प के लिए आ जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब गांव के लोगों को पता चला नहीं, ये तो हमेशा झूठ बोलता है, तो विश्वास भी टूट गया। ठीक है। तो इस कहानी से हमें एक कम्युनिटी बिहेवियर का ही पता चलता है कि अगर हम सामाजिक प्राणी हैं तो समाज में हमें मिलके रहना चाहिए। और जो समाज के लोग हैं हमेशा एक दूसरे की हेल्प, अलग अलग क्रियाओं में हेल्प करते हैं। तो सामुदायिक व्यवहार कैसा है, समाज आपसी सहयोग और विश्वास पे चलता है, इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और विश्वास जो है वो बनाए रखना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। और इसके अलावा मोरल एजुकेशन क्या मिलती है, नैतिक शिक्षा क्या मिलती है कि गलत काम का गलत नतीजा, कि गलत कार्य का अंत दंड से ही मिलता है, जो लड़के को लास्ट में पनिशमेंट मिली। तो इस कहानी को सुनकर बच्चे सीखते हैं कि समाज किस व्यवहार को सही और किसे गलत मानता है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कहानी तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है। तो आप इस कहानी को भी लिख सकते हैं एग्जाम में, अलग से कहानी पूछ लेते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, या कोई दूसरी कहानी जो आपको आती है वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो लास्ट में अगर हम कंक्लूजन देखते हैं, तो समय के साथ ऐसी लोक कथाएं, लोक साहित्य लोगों के विचारों और व्यवहारों को आकार देती है कि हमें किस तरह से रहना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, सोसाइटी में हमें किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए। ठीक है, क्या हमें बोलना चाहिए, हमें हमेशा जो सबका विश्वास बना है उस विश्वास पे हमें रहना चाहिए, हमें कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, हमें हमेशा सबकी हेल्प करनी चाहिए। तो यह उन्हें समाज का जिम्मेदार सदस्य बनने में सहायता करती है। इस प्रकार की जो लोक कथाएं हैं एक अनौपचारिक शैक्षिक माध्यम के रूप में काम करती है। ठीक है, अनौपचारिक शैक्षिक माध्यम के रूप में मतलब कि इस तरह की जो कहानियां हैं हम जो इन्हीं की स्कूल में सुनते हैं, हम अपने घर के बड़ों से सुनते हैं, हम सोसाइटी के मेंबर से सुनते हैं, हम टीवी में भी देखते हैं। तो एक तरह का ये शैक्षिक माध्यम है, इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें सोसाइटी में किस तरह से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक मूल्यों को पहुंचाती हैं। आपने भी इस तरह की कहानियां अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, नाना नानी से, घर के बड़े बुजुर्गों से सुनी होंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।